हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि चैप्टर इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो एचटेट पीजीटी एग्जाम अपकमिंग एग्जाम है और यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी मई में हमारा होने वाला है। तो इन सब एग्जामिनेशन के लिए और बीपीएससी पीजीटी भी जब भी होगा, जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन से इंपॉर्टेंट 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के सामने यहाँ पर है। इससे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है और उसके मेरे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज अपलोड कर दिए गए हैं। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीपीटी भी आपको वहीं से मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी सभी एग्जाम के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये जो सीरीज चल रही है, जो फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स उनसे पढ़ाया जाता है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई सा भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो। एनवीएस आएगा, केवीएस है, ईएमआरएस है, यूपी टीजीटी, बीपीएससी, डीएसएसबी, एचटेट, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। नोट्स मैंने पूरे पढ़ा दिए हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। क्वेश्चंस करने से और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिस तरीके हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम से ये पूरा चैप्टर सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन पूरा मैंने प्लेलिस्ट में कराया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ से आप उनको देख करके उनको भी इसके बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में हमें इसने कहा है, थ्री रिलेशंस R1 R2 R3 आर डिफाइंड ऑन द सेट ABC फॉलोइंग एज फॉलोज। R1 R2 R3 हमें दिए हैं, तो बताना है कि तीनों में से कौन सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। ठीक है। फर्स्ट वाला रिलेशन जो हमें ये दिया गया है, ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव अगर है, इस सेट के लिए अगर रिफ्लेक्सिव है, अगर इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव है, तो इस रिलेशन में ए बी बी सी सी तीनों होने चाहिए। ठीक है। ए बी बी सी सी तीनों होने चाहिए। ए है, बी है, सी है। तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा R1 जो हुआ वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है। सिमेट्रिक की बात करें, ए बी है तो बी ए भी इसके अंदर होना चाहिए। बी ए नहीं है तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें, ए बी है तो बी से शुरू होने वाला देखो कोई बी सी, बी से शुरू होने वाला बी सी देखते हैं, बी को नहीं लेना है। ठीक है। बी सी देखते हैं। तो ए सी इसके अंदर है, हाँ है। उसके बाद ये मिल गया। अब ए सी अगर हम लेते हैं तो सी से शुरू होने वाला ये है, फिर ए आएगा, ए ऑलरेडी इसमें है, सी से शुरू होने वाला ये लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से फिर ए बी इसके अंदर है, हाँ है। तो यानी ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बी सी, तो सी से शुरू होने वाला सी ए है, क्या बी ए इसके अंदर है, क्या बी ए इसके अंदर है, नहीं है। बी ए अगर इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सेकंड वाले R2 की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए बी सी होना चाहिए था, नहीं है। तो यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ए बी है तो बी ए भी है, ए सी है तो सी ए भी है। इस एलिमेंट का भी उल्टा है, इस एलिमेंट का भी उल्टा है, इसका उल्टा ये हो गया और इसका उल्टा ये। तो हर एक एलिमेंट का उल्टा इसमें है तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव की बात करें, ए बी है, बी से शुरू होने वाला बी ए है, ए है इसके अंदर, नहीं है। तो ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। ठीक। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इनके जो पेयर हैं, इनके जो पेयर है नहीं है, तो यानी ए बी सी नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा R3। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ए बी है, बी ए है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ए बी है, बी सी है, तो ए सी है, नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो ये तीनों रिलेशन हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है। तीनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद इसमें भी सेम वही तीनों चीज़ें चेक करनी है। एक रिलेशन है ए से बी, ए और बी जो है वो नेचुरल, ये ए दो बार लिखा गया, ए बी जो है नेचुरल नंबर है, बी इज डिविजिबल बाय ए। तो इसने कहा है बी इज डिविजिबल बाय ए।
तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई नंबर खुद से ही a इज डिविजिबल बाय a होता है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक में क्या होता है, a इज डिविजिबल बाय b है, b इज डिविजिबल बाय a है, तो क्या a इज डिविजिबल बाय b होगा? नहीं होगा। अगर 4 2 से डिवाइड होता है, क्या 2 4 से डिवाइड हो जाएगा? दो नेचुरल नंबर लिए, नहीं होगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, b अगर a से डिवाइड होता है, a अगर c से डिवाइड होता है, तो b हमारा c से भी डिवाइड, देखो 8 4 से डिवाइड हुआ, 4 2 से डिवाइड हुआ, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अगर हम तीसरे वाले, मतलब ये नॉर्मली पढ़ पढ़ के ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें पूरा 11 12th क्लास तो कर नहीं रहे हो कि पूरा लिख करके चेक करो, नॉर्मली समझ में आ जाना चाहिए कि होगा या नहीं होगा बस। अब इसमें क्या है, दो लाइन्स है L1 L2, L1 का रिलेशन L2 से है, तो वही बताना है, दोनों स्ट्रेट लाइन है प्लेन में और परपेंडिकुलर कंडीशन है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है खुद के साथ, तो क्या कोई लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती है। अगर L1 L2 दोनों परपेंडिकुलर हैं, L1 L2 दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये L1 है ये L2 है, तो क्या L1 L1 के ही ये लाइन इसी के परपेंडिकुलर होगी? नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी? होगी, तो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक, अब ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी? नहीं होंगी, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, कभी भी आपको मिल जाए x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, n मीन्स नेचुरल नंबर, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा? डिफाइन हो इंटीजर्स पर, डिफाइन किस पे? इंटीजर्स पर, एक्स वाई इंटीजर्स होंगे, पहले दोनों को सेम रखो, x माइनस एक्स डिविजिबल होगा किसी भी इंटीजर से? होगा, क्योंकि ये 0 आएगा, तो रिफ्लेक्सिव हुआ। रिफ्लेक्सिव चेक करना है, दोनों की जगह पे हम x x रख दिया, दोनों को सेम कर दिया। अगर x माइनस वाई किसी इंटीजर से डिवाइड होता है, किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इंटीजर्स n यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा, किसी नेचुरल नंबर n से डिवाइड हो रहा है, तो क्या y माइनस एक्स नहीं होगा? अगर मैं कहूँ 2 माइनस 4, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 4 माइनस 2 डिवाइड नहीं होगा 2 से? होगा, तो वही है, अगर x माइनस वाई डिवाइड हो रहा है तो y माइनस एक्स डिवाइड होगा, वो भी होगा, इसका मतलब है सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, अगर 8 माइनस 4 डिवाइड होता है 2 से, तो 4 माइनस 2 डिवाइड होता है 2 से, तो क्या 8 माइनस 2 2 से डिवाइड नहीं होगा? ये भी होगा, तो ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये तो केस, अगर तो ये क्या हुआ हमारा, x माइनस वाई अगर 2 से डिवाइड होता है, y माइनस जेड अगर 2 से डिवाइड होता है, तो x माइनस जेड चाहे कुछ भी हो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, किसी भी n नंबर से डिवाइड होता है तो पक्का होगा। ठीक है, हमेशा होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन है, दैट मीन्स ये हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये लाइन तो आप याद कर लेना, अगर ये है और यहाँ पर हमें दिया है इंटीजर्स, ठीक है, तो x माइनस वाई इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे r शो कर रहा है रिलेशन को, रियल नंबर नहीं है रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, n मतलब नेचुरल नंबर, इस पर डिफाइन है ए बी रिलेशन, ए बी का रिलेशन है सी ए से, सी डी से, ये डी होगा भाई, ये डी होगा। ठीक है, तो क्या आता है, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो ये और ये एलिमेंट सेम कर देते हैं, ए बी का रिलेशन ए बी से ही करते हैं। हो क्या रहा है, पहला लास्ट में ऐड हो रहा है तो पहला इसमें ऐड होगा, दूसरे वाला तीसरे में ऐड हो रहा है इसमें,
दोनों चीज़ बराबर आई। दोनों एलिमेंट को अगर मैंने सेम कर दिया, इसको और इसको सेम कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, दोनों चीज़ सेम आ रही है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक का मतलब है, ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक का मतलब है ए बी का रिलेशन सी डी से अगर ये बनता है, ठीक है, अब सी डी का रिलेशन ए बी से, एंड में मैं बताऊंगी आपको कि आपको इस क्वेश्चन इसमें कितना टाइम में सॉल्व करना है क्वेश्चन, बस इसको अच्छे से समझ लो एक बार। उसके बाद कुछ चीज़ें बताऊंगी, याद कर लेना, ये ध्यान रह जाए, बिना पेन उठाए क्वेश्चन हो जाएंगे फिर, ठीक है। सी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस डी, यही तो प्रॉपर्टी है कि भाई इसको इसमें ऐड करना है, बीच पास वालों को पास में ऐड करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सेम है ना, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, चाहे आप इनको उल्टा भी कर दो, मतलब इसकी पोर्शन पे इसको रख दो, तब भी वही आएगा, ए प्लस डी बी प्लस सी ही आएगा, बराबर है। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है भाई, अगर ए बी का रिलेशन सी डी से है, सी डी का रिलेशन ई एफ से है, तो क्या होगा, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी एफ, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी ए, तो सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई होगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि ए बी का रिलेशन ई एफ से होगा या नहीं, और अगर ए बी का रिलेशन ई एफ से है तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस में ई आना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए इन दोनों की हेल्प से। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस में ई, तो ये देखो डी और सी कैंसिल होकर के ए प्लस एफ बचा, बी प्लस सी, ये चीज़ आ गई। इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसको तो आप याद कर लीजिए, कभी भी अगर ए बी रिलेशन सी डी है और ऐसा दिखे ए प्लस डी बी प्लस सी, तो वो पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नेचुरल नंबर के सेट पर, एन क्रॉस एन पर। और अगर इस प्लस की जगह यहाँ उसने इनटू भी कर दिया तब भी होगा, तो ये याद कर लेना। ये देखो, अगर इनटू भी कर दिया जाए दोनों तरफ तब भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, याद रखना, एन क्रॉस एन पर, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनाया जाए, चाहे प्लस हो बीच में, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे प्लस हो चाहे मल्टीप्लाई, ध्यान रखना दूर वाले का दूर से, पास वाले का पास वाले से, अगर ऐसा बनाया है तो वो पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको भी नहीं कराऊंगी क्योंकि ये थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको इतना ही याद रखोगे और ऐसे ही अगर आएगा एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा, कुछ चेंज इसमें होगा नहीं, इतना ध्यान रखोगे हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम से पूछा गया है। रियल नंबर्स पे बात हुई है, मतलब इसमें जो ए बी है वो रियल नंबर है, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर implies दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, जहाँ पर ए और बी रियल नंबर है, ये है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए दोनों एलिमेंट सेम कर दिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, होगा, तो रिफ्लेक्सिव हुआ। ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो हमें मिलता है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं सिमेट्रिक चेक करूंगी तो बी ए बिलोंग्स टू आर अगर होगा तो 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 होगा। ये दोनों, इसको क्या ऐसे लिखा नहीं जा सकता, सेम ही तो है। तो यहाँ बी ए है तो मैंने बी ए लिख दिया, यहाँ ए बी था तो ए बी लिखा था, तो 1, ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ये लाइन होगी, और अगर बी सी बिलोंग्स टू आर है तो 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ए का सी से, ए सी बिलोंग्स टू आर क्या होगा, 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा एक बार आप लोग सोचो, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार खुद से मुझे जरा सोच के बताओ, खुद से सोचो कि इसको हम क्या करेंगे। ठीक है, इसके लिए जरा सोच के बताओ, ठीक।
अब इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तब भी प्रॉब्लम है, उस तरीके से आएगा या नहीं आएगा, सोच में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम रियल नंबर पे बात किए तो नंबर्स को जरा अगर हम ऑब्जर्व कर लें तो हमने किया 1, 1/2 और -1, इन 3 नंबर की बात करते हैं। तो 1, 1/2, 1 और 1/2। अगर हम इसको देखते हैं तो 1 + 1 × 1/2 ये ग्रेटर देन 0 होगा। 1/2 और -1 को देखें तो 1 + 1/2 और -1, तो 1 - 1/2 ग्रेटर देन 0 आएगा ये भी। ठीक है, अगर हम अब इससे इसका निकालें 1 और -1, तो 1 + 1 × -1 ये ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, ये ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी ये नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने लास्ट में बताया था ना n क्रॉस n पे अगर इस तरीके से रिलेशन लिखा है b प्लस, पहले वाले क्वेश्चन में तो था b प्लस इक्वल टू a प्लस डी, ये हमारा होता है इक्विवेलेंस। दूसरे वाले में ये चीज़ नहीं थी, मल्टीप्लाई था, ad इक्वल टू bc, ये भी हमारा होता है। अब उसमें इसमें क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इन तीनों को आप सिर्फ ध्यान रखिए, करने की इनको कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये है इम्पॉर्टेंट, इसमें हमें डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है, इस रिलेशन के लिए निकालना है, और एक्स वाई कहाँ से आएंगे, एक्स वाई नेचुरल नंबर है, ये हमें पता चल गया, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो एक्स वाई नेचुरल नंबर, ये जो हमें इक्वेशन दी है, अगर मैं इसमें y की वैल्यू 1 रखूं, नेचुरल नंबर है ना, तो 2x मुझे कितना मिलेगा, x मिलेगा मुझे 20, तो y की वैल्यू 1 रखने पर x 20 मिल रहा है, पहला पेयर मुझे मिल गया रिलेशन का, इस रिलेशन का पहला पेयर। ठीक, अब मैं y की जगह पे अगर 2 रखूंगी तो 2x मुझे मिलेगा 39, और x की वैल्यू रियल नेचुरल नंबर नहीं आएगी, तो इसीलिए y की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे 3। अगर हम 3 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो मिलेगी यहाँ से 19, अगर हम 3 रखते हैं तो 19 मिलेगी। ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर मिले x y। अगर हम y की वैल्यू 5 रखेंगे, 4 रखोगे तो फिर x नेचुरल नहीं मिलेगा, 5 रखोगे अगर y की जगह पे, y की जगह पे अगर 5 रखोगे, x मिलेगा आपको 36 का हाफ यानी 18 मिलेगा। अब यहाँ से पैटर्न सोच लो भाई, पैटर्न क्या बन रहा है, 20, 19, 18 है ना, तो 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, अरे यार देखो कर दिया ना मैंने गलत पैटर्न बनाने में। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अगर मैं 17 रख, देखो अगर मैं यहाँ पे 17 रखूँ, x की वैल्यू 17 रखूँ, 17 दूनी अगर x की वैल्यू 17 रखती हूँ, पैटर्न मिला तो मैंने पैटर्न की हेल्प ले ली थोड़ी सी, 17 दूनी 34, 34 इसमें से जाएगा तो कितना मिलेगा, 7। अभी देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये बन गया पूरा। ठीक है, ये पूरा बन गया है। अब आपने क्या करना है, इसमें ये हमें रिलेशन मिल गया है, पूरा रिलेशन R बन गया है ये। अब डोमेन, डोमेन का मतलब होता है इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है, 20, 19, 18,
1 2 3 4, डोमेन हमारा हुआ है 1 2 3 से लेकर के 20 तक, ठीक है। रेंज, रेंज का मतलब क्या हुआ, जो सेकंड एलिमेंट है 1 3 5 7, 1 3 5 7 अप टू 39, ठीक है। वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अगर ये अब ये डोमेन और रेंज पता चल गया ना, डोमेन और रेंज यहाँ पर हमें पता चल गया है, तो क्या इसमें किसी भी एलिमेंट का सेम बना है 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा कुछ बना है? नहीं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 21 है यहाँ पर 21, तो क्या 120 है इसमें? नहीं है। 19 3 लिखा है, क्या 3 19 कहीं है? एक भी एलिमेंट का उल्टा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव 18 5 है, 5 से शुरू होने वाला 31 है, तो क्या 18 31 इसमें है? नहीं है। एक ही गलती मिल जाए वही काम कर जाएगी, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, कुछ नहीं है, बस डोमेन और रेंज फाइंड हो गया हमारा, ठीक है। अब ये आप याद रख लेना, बस 2 स्टेटमेंट है, वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देकर टीचर एमसीक्यू दे करके पूछ लें इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, उन चीजों में पूछी जा सकती है, तो उनको बस ध्यान रखना। इंटरसेक्शन तो इक्विवेलेंस रिलेशन का हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, बट यूनियन जरूरी नहीं होता कि हो, ठीक है। यूनियन जरूरी नहीं होता, यूनियन इज नॉट नेसेसरीली एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यूनियन जरूरी नहीं होता, बट इंटरसेक्शन हमेशा होगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जो रिलेशन 1 है वो डिफाइन किस पे हुआ है? क्यू नोट। क्यू नोट का मतलब है सारे रैशनल नंबर 0 को छोड़कर, क्यू नॉट यानी सारे रैशनल नंबर 0 को छोड़ करके, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, तो ए रिलेशन बी जो भी हमें दिया है, ये क्या दिया है? ए इक्वल टू 1 बाय बी, ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, बी की जगह भी ए रखो जब रिफ्लेक्सिव चेक करना है। क्या ये चीज बराबर है? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ए इज इक्वल्स टू 1 बाय बी है, तो क्या बी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए हो सकता है? ए और बी की जगह चेंज कर दी, होगा, तो सिमेट्रिक हो गया। ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी है, बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी है, तो क्या ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी होगा? बताओ खुद। यहां से जरा बी को निकालना, बी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए, बी की वैल्यू 1 बाय ए, बी की वैल्यू 1 बाय सी, ए इक्वल टू सी आ रहा है हमारा, तो ए इक्वल टू 1 बाय सी होगा? नहीं होगा, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिर्फ सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले बाद के 2। ये तो ईजी है, फर्स्ट वाला ईजी है। ये देखो, a माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 5, तो अगर b की जगह a कर दूं तो ये चीज आएगी 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 5, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब सिर्फ इतना है कि b की जगह पे a 0, b की जगह पे a ही रहे, दोनों एलिमेंट सेम कर दो, दोनों एलिमेंट सेम किया तो a माइनस ए 0 आएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो a माइनस बी को b माइनस ए कर दो, फिर मोड निकालो, तब भी ये लेस देन 5 ही रहेगा। a माइनस बी का मोड अगर लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो b माइनस ए अगर निकालोगे तो वो भी तो लेस देन 5 ही आएगा, क्योंकि आएगा वैल्यू वही, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ? सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम इसकी बात करें तो हमने 1 लिया है, 4 लिया है और 7, तो 1 माइनस 4 का मोड निकालती हूँ, लेस देन 5 आएगा, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है। 4 और 7 का देखती हूँ, 4 7 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5। अब 1 और 7 का निकालते हैं, 1 माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, 6 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। कुछ कुछ में हमें नंबर्स पता होने चाहिए, उनकी है वो हमारी हेल्प कर देते हैं करने के लिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कहें, इसमें हमें बोला है ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, इसमें b की a और b दोनों बराबर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 4ab को b की जगह a लिखा,
प्लस बी की जगह ए लिखा 3a² इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ 0 आ रही है, इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अगर इसमें निकालें, ए की जगह बी किया, ए की जगह बी किया और बी की जगह ए, प्लस 3a²। तो क्या ये चीज़ 0 आ रही है? नहीं आ रही है ये चीज़ 0, तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ये चीज़ 0 आ नहीं रही है ना, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो अगर ए बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन है तो ये कंडीशन होगी, बी सी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन होगा तो होगा हमारे पास b² माइनस 4bc प्लस 3c² इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास AC बिलोंग्स टू दिस रिलेशन होना चाहिए और उसके लिए a² माइनस 4ac प्लस 3c² इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो a² माइनस 4ab प्लस 3b² प्लस b² माइनस 4bc प्लस 3c² इज इक्वल्स टू 0 है। ऐड किया a² इसमें से और इसमें से माइनस 4b कॉमन लिया, a प्लस c बचा, प्लस ये हो गया 4b² प्लस 3c² इज इक्वल्स टू 0। अब a² माइनस 4ac इधर भी ऐड किया। ठीक है, ये जो चीज़ है ये बनाने के लिए a² था माइनस 4ac ऐड किया और प्लस 3² a² और ये लेफ्ट हैंड साइड में रखी, बाकी माइनस 4ac ऐड किया इक्वल टू ये चीज़ हमारा हो जाएगा इधर 4ba प्लस c और माइनस 4b² और माइनस 4ac ऐड किया। तो ये जो चीज़ हमने निकाली है ये हमारा 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, ये चीज़ हमारी 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ये चीज़ 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं हुआ है। अब इसमें ये अभी हम कर चुके हैं, मैंने कहा है कि कभी भी इंटीजर्स पर बात हो, दोनों नंबर अगर इंटीजर्स हो, डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर हो तो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अभी पीछे जो हमने किया था उसमें यहाँ पर नेचुरल नंबर था, n लिखा था, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक, अब इसमें क्या है, देखो ये रिलेशन दिया है, रियल नंबर पर बात हो रही है, रियल नंबर पर अगर बात हो रही है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा हमें चेक करना है। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठाया, 1 उठाया, अगर मैं 1 इसमें रख दूं तो 1 1 मतलब ए बी दोनों 1 1, दोनों सेम करने पड़ते हैं ना, दोनों अगर सेम 1 1 किया तो इसमें अगर मैं 1 1 रखूं तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। सिमेट्रिक की बात करूं तो इसको मैं b² प्लस a² इज इक्वल टू 1 लिख सकती हूँ, हाँ, तो सिमेट्रिक होगा। और अगर ट्रांजिटिव की बात करूं तो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या आएगा, ये BC बिलोंग्स टू आर है तो क्या आएगा, ये, तो AC बिलोंग्स टू अगर R है तो क्या आना चाहिए, ये। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं a² प्लस c² की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। ये चीज 1 आनी चाहिए थी, आई नहीं आई, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, दैट मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन भी ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो इंटीजर्स पर बात हो रही है, चेक करना है a प्लस बी इवन हो। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं अगर मैं रिलेशन बना रही हूं तो कुछ ऐसा होगा, a और b इंटीजर रखने हैं, मैंने यहाँ 1 रखा, 1 के साथ मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा तब जाके इवन बनेगा दोनों का सम, है ना। 2 रखूंगी तो 4 ऐड करना पड़ेगा तब इवन होगा, 3 रखूंगी तो 5 ऐड करना पड़ेगा, 4 रखूंगी तो 6 ऐड करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, सिर्फ इतना समझो, 1 के साथ अगर मैं 1 लेती हूँ ना तो 1 के साथ 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। अगर मैं 1 लेती हूँ तो 1 के साथ ये नंबर मतलब ऑड नंबर्स को ऐड करूंगी।
अगर मैं ऐड करूंगी दोनों ही ओड होने चाहिए, दोनों ही ओड होने चाहिए, या फिर दोनों ही इवन होने चाहिए, तब जाकर के ए प्लस बी इवन होगा। या तो दोनों ओड हो या दोनों इवन हो, तभी क्या बनेगा, पेयर बनेगा हमारा कैसा, ताकि ए प्लस बी इवन हो, दोनों का सम इवन हो। ठीक है, अब अगर मैं दोनों सेम रख दूं, 1 1 रख दूं, इवन आएगा सम। 3 3 रख दूं, चाहे मैं दो ऑड नंबर को ऐड करूं चाहे मैं दो इवन नंबर को ऐड करूं, तो क्या आएगा, इवन आएगा। ऐसे ही देख लो, मुझे क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए बी की जगह पे ए रखा, बी की जगह पे ए, तो ये हुआ 2a, 2a तो इवन होगा ही, 2 इंटू समथिंग इवन होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक का मतलब है बी की जगह पे ए रख दो, ए की जगह पे बी रख दो, तो अब बी प्लस ए, जब ए प्लस बी इवन था, बी प्लस ए भी इवन है। ए प्लस बी अगर इवन है तो बी प्लस ए इवन नहीं होगा, होगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, अगर ए प्लस बी इवन है, बी प्लस सी इवन है, तो क्या ए प्लस सी कुछ और हो जाएगा, 1 प्लस 3 इवन है, 3 प्लस 5 इवन है, तो 1 प्लस 5 भी तो इवन ही होगा, बस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब ये देखो, वहां पर हमने ये वाली चीज नेचुरल नंबर पर पढ़ी थी, किस पर पढ़ी थी, नेचुरल नंबर पे, n क्रॉस n पर। यहाँ पर z क्रॉस z नॉट, z का मतलब है सारे इंटीजर, z नॉट का मतलब है जीरो शामिल नहीं होगा। तो अगर इस पे भी आ जाता है तो भी होगा। इन सब क्वेश्चन को मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि इनको करना नहीं है, या ये कहीं भी दिखे होगा, बस याद रखना n हो या z, n क्रॉस n हो या z क्रॉस z हो, होगा, चाहे बीच में प्लस भी लगा दे तब भी होगा। ठीक है, या तीसरा कंडीशन जो हमने सीखा था तब भी होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है सबसे क्वेश्चन, ए अगर 1 2 3 है, रिलेशन ये दिया है, व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब इस रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर में ऐड करूं ताकि ये मेरा ट्रांजिटिव बने। सिर्फ ट्रांजिटिव बनाना है और कुछ नहीं। इसमें क्या ऐड करूं, ट्रांजिटिव बनाने का मतलब है, देखो 1 1 है, जो दोनों तरफ सेम हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है ट्रांजिटिव में, दोनों अगर सेम है तो इसको कुछ नहीं करना है। 1 2 है, 2 से शुरू शुरू होने वाला, 2 3 है, तो 1 3 इसमें होना चाहिए था, बस एक इसकी जरूरत थी, बस 1 3 इसमें होना चाहिए था। अब ये क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ 1 ऑर्डर्ड पेयर, सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर चाहिए था, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। चेक वेदर दिस रिलेशन, रियल नंबर पे चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, दो नंबर है और ए और बी दोनों रियल है, इसको मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है, ये चीज हमेशा होती है, तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो सकता है, नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी नहीं होगा। 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होगा, होगा, है ना। अब नेगेटिव नंबर पे भी जरा चेक करके देखते हैं, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है ना। -2 ग्रेटर देन इक्वल टू, उल्टा लिख दिया, -4 ग्रेटर देन इक्वल, -4 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -5 है, -5 ग्रेटर देन इक्वल टू -6 है, तो क्या -4 -6 से बड़ा नहीं होगा, होगा, तो प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 है, 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 है, तो क्या 1/2 1/4 से बड़ा नहीं होगा, होगा, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन का जो हमारा ये होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये हमारा होता है। ठीक है।
एक मिनट। हाँ, सॉरी, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है ना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक ये हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा। मैं इक्विवेलेंस रिलेशन होगा शायद ये भूल गई गलती से। सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए ये नहीं होता है, तो सिमेट्रिक हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव का मुझे लग रहा है ये इसका कोई पॉइंट छूट रहा है। एक सेकंड। हाँ, ठीक है, ये ट्रांजिटिव हमारा होता है, सही है। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा ही होगा, और यहाँ पे भी हमने करके देखा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अब इसमें देखो ए रिलेशन बी, ए तो पहले इसमें अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो ए रिलेशन ए, यानी ए माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, ए माइनस ए जीरो ग्रेटर देन जीरो होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, अगर इक्वल टू होता तो होता, लेकिन इक्वल टू नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो a माइनस बी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या b माइनस ए, अगर मैं माइनस से इंटू कर दूँ इसी में दोनों तरफ, तो ये b माइनस ए लेस देन जीरो हो जाएगा, b माइनस ए ग्रेटर देन जीरो नहीं बचेगा, इसलिए हमारा सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव a माइनस बी अगर ग्रेटर देन जीरो है, b माइनस सी ग्रेटर देन जीरो है, c तो a माइनस सी भी हमारा ग्रेटर देन जीरो ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, ये हमारा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है मोड ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी, का मतलब है कि मोड ए लेस देन बी और मोड ए इक्वल टू बी। तो अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो दोनों चीज़ सेम कर दो, तो मोड ए इज इक्वल्स टू ए, मोड ए इक्वल टू ए, और यहाँ पर मोड ए लेस देन ए, तो मोड ए लेस देन ए तो बराबर नहीं होगा, है ना, मोड ए लेस देन, ठीक है, ये एक मिनट इसको तोड़ के करके देखते हैं। इसको पहले हम लिख सकते हैं मोड ए लेस देन इक्वल्स टू बी, को लिख सकते हैं मोड ए लेस देन बी और मोड ए इक्वल टू बी। तो जब मोड ए इक्वल टू बी है तो ए की जगह पे मैंने टू लिखा, मोड टू इक्वल टू टू, दोनों नंबर सेम करना, मोड माइनस टू इक्वल टू टू, टू का मोड करो तब भी टू आ रहा है, माइनस टू का मोड तब टू करो तब भी टू आ रहा है, लेकिन ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है ना, टू और माइनस टू तो आपस में बराबर नहीं है। ऐसे ही माइनस टू का मोड करते हैं, क्या वो माइनस टू से छोटा आ रहा है, तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, रियल नंबर की बात हो रही है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये बात गलत हो गई है। ठीक है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये बात अगर देखी जाए कि -2 का अगर हम मॉड निकालते हैं तो क्या वो 2 से छोटा होता है? -2 से छोटा होता है? नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहीं पे देख लो, अगर इसमें मैं नेगेटिव नंबर रख दूँ, कोई -2 का मॉड रख दूँ, -2 रख दूँ, लेस देन इक्वल्स टू -2, तो -2 का मॉड तो -2 से छोटा होगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का मोड उससे छोटा नहीं होता, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, मोड ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो क्या मोड भी लेस देन इक्वल्स टू ए हो जाएगा? नहीं हो सकता, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, मोड ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, मोड बी लेस देन इक्वल्स टू अगर सी होगा, तो पक्का मोड ए लेस देन इक्वल टू सी होगा। जैसे 2 का मोड लेस देन 3, 3 का मोड लेस देन 4 होगा, 4 का, तो 2 का जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव होगा ही होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव ये होगा। ठीक, तो ये वाला जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में एक क्वेश्चन और ऐड किया था, ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारे इसमें 19 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और था, वो मैं आपको बता देती हूँ, ऐड किया था बट पता नहीं क्यों नहीं आया। पीडीएफ में आपको इसकी मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, ये भी पूछा जाता है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम अगर हमसे पूछा जाए, तो इस पे भी अगर हमसे पूछता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम क्या होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इस पर बात की जाए, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम का मतलब होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है, implies that a minus b is divisible by m। ठीक है, a minus b is divisible by m, a is congruent to b modulo m, ऐसे लिखा जाता है, a is congruent to b modulo m। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, मैंने अभी कहा था कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय ए और b अगर इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के सेट पर बात कर रहे हैं, a और b अगर इंटीजर्स हैं तो डिविजिबल बाय m, यानी कोई भी नेचुरल नंबर अगर डिवाइड करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी a माइनस बी डिविजिबल बाय अगर m है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो ये भी क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। a माइनस ए डिविजिबल बाय एम, 0 इज डिविजिबल बाय एम, तो यानी ए कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो एम होगा। अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी है तो बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए भी होता है, क्योंकि अगर ए माइनस बी डिविजिबल है तो बी माइनस ए भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर ए माइनस बी डिविजिबल है, बी माइनस ए डिविजिबल है, तो सी माइनस ए भी डिविजिबल होगा उससे। ठीक है, तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, बी कॉन्ग्रुएंट टू सी है, तो ए कॉन्ग्रुएंट टू सी भी होता ही होता है। तो इसलिए याद रखना, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम क्या होता है, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ये भी समझ लो, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम में है क्या, ये तो चीज़ ठीक है। अगर मैं लिखूं 18 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5, इसका मतलब सिर्फ इतना है 18 माइनस 3 जो भी वैल्यू आएगी वो 5 से डिविजिबल हो। ठीक, 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो, यहाँ 4 लिखती हूँ 3, 25 माइनस 4 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3, ये मीनिंग है बस। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ, 25 माइनस 2 23, 23 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो नॉट कॉन्ग्रुएंट, 25 और 2 तब नॉट कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसको इस सेशन में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं इक्विवेलेंस
रिलेशन के। इक्विवेलेंस रिलेशन के टोटल 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। इससे पहले पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को मिल गए हैं और इसका पीपीटी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिएगा। उत्तराखंड लेक्चर का जो एग्जाम है उसमें भी ये